सब कुछ साफ है खुली किताब की तरह। 2 साल भाजपा के जंगल राज इस प्रदेश में कायम हो चुका है। कानून नाम की चीज नहीं है। अपराधियों का राज, अपराधी बेखौफ, डर नहीं है। पुलिस प्रशासन की मिली भगत, इस सब की तस्वीर है। ये पूरी तस्वीर उत्तराखंड की दिखाई दे रही है हमारे सामने। हमने विधानसभा में यशपाल आर्य ने, हमारे साथियों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं और सरकार को हमारी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती, सच को स्वीकार नहीं करना चाहती। क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो संवैधानिक पदों पर व्यक्ति आसीन है, वो इस रेप में, बलात्कार में, हत्या में शामिल हैं, संलिप्त हैं। आप, हमारी बहन यहां पर बैठी हैं, शांत साहब, हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। हमारे सभी नेता यहां पर मौजूद हैं। हमने ज्ञापन भी दिया और सरकार से मांग की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं नाम लेना चाहता हूं आदित्य सैनी, आज भी जो संवैधानिक पद पर है, पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य है, आज भी वो पुलिस के संरक्षण में खुलेआम घूम रहा है। माननीय उच्च न्यायालय से उसको स्टे मिल जाता है। ये किसके साथ हो रहा है? वसीम, एक नौजवान का चेहरा हम देख रहे हैं सामने, एक नौजवान, उभरता हुआ नौजवान जिसका एक भविष्य था। पुलिस उसकी हत्या कर देती है, कोई बेगुनाह की हत्या कर देती है। हम आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हम इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ है इस राज्य में? अभी मैं देख रहा हूं सल्ट कुमाऊं में है 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है। कौन शामिल है? भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष। चंपावत में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष एक 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार करता है, और जब कांग्रेस पूरे तरीके से आवाज उठाती है तब उसकी गिरफ्तारी होती। एक नहीं, अनेक मामले हैं। बेलड़ा, सरकार सोचती कि बेलड़ा को हम भूल गए, हम बेलड़ा को भी नहीं भूले हैं। उस बेटी, मासूम बेटी, 14 साल की बेटी देहरादून में आकर आंसू गिराती है, रोती है, उसकी मां आती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहां तक कि सर्वनाथ कि कोई भी नुमाइंदा, भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का नुमाइंदा उनके घर में जाकर यह भी नहीं कहता आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ हैं। तो सरकार की नीयत में खोट है। मैं आप सबको, मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर के, एक मुट्ठी की तरीके से बंध करके खड़ी है, और सारे लोग आज उमड़ घुमड़ करके अपने ही तरीके से इस भारी दोपहरी में जब उमस सीमाएं लांघ रही है तो उस समय यहाँ आए हैं और रुड़की की कचहरी में आए हैं, क्योंकि ये न्याय का स्थान है। और यहाँ से हम ये पुकार लगाने के लिए आए हैं, ये हुंकार लगाने के लिए आए हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए सांतरसा की निर्भया के लिए, जिसकी माँ एक वीरांगना की तरीके से अपने बेटी की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में आई है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उस माँ के संघर्ष को प्रणाम करता हूँ। वो यहाँ पर आई हुई है हमारी लड़ाई, हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में अपने को झोंकने के लिए आई। मैं
उन साथियों को जो लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, उस होनहार नौजवान के लिए, जिस नौजवान को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से तालाब में डुबा करके मार दिया जाता है। और एक नहीं, ऐसे कई किस्से हो गए। बलात्कार तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की देवभूमि को भाजपा के राज्य में इतना कलंक लग जाएगा, इतना धब्बा लग जाएगा कि उसको धोने में हमको वर्षों लग जाएगा। पिछले 2 महीने के अंदर आज 15 ऐसे मामले हो गए हैं जिनमें हमारी बेटियों के साथ या तो बलात्कार हुआ है, या उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, या उनके साथ अत्याचार हुआ है, या उनको सामूहिक बलात्कार के जरिए मार दिया गया है, जैसे सांतरशा की निर्भया को मारने का काम। और बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इन बलात्कार की शिकार ज्यादातर हमारी वो बेटियां हैं जो गरीब परिवारों से हैं, जो शिल्पकार परिवार से हैं, जिनको इस राज्य को ये गौरव हासिल है कि इसमें सारे दलितों पिछड़ों को एकता के सूत्र में बांध करके उनको शिल्पी का संबोधन देने का काम किया। और आज उन शिल्पियों की बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और सरकार उनको दंड देने में इस सरकार के हाथ कांप रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने में इस सरकार के हाथ कांप रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सांतरशा के अंदर, भैया हो जाएंगे सब साथ, सांतरशा के अंदर हमारी जो बेटी है, जिसको मैंने निर्भया कहा है क्योंकि न्यायालय ने उसको निर्भया का संबोधन दिया है, उस बेटी के हत्यारों को खुल करके खुली छूट दे दी जाती है। हमारी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कई दिन तक आप इंतजार करते हैं कि उस व्यक्ति को जिस पद पर आपने बिठाया है संवैधानिक पद में, वहां से निकाल दें। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो आज सत्ता में है वो इतने मदांध हो गए हैं कि उनके मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष सब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। देखिए इसमें ये आया है फ्रंट में, सल्ट के अंदर एक बेटी के साथ दुराचार करने की कोशिश वहां के मंडल अध्यक्ष ने की है भाजपा के। अभी यशपाल आर्य जी ने भी कहा, मैं भी दोहराना चाहता हूं, चंपावत के अंदर एक दलित बेटी के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने व्यभिचार किया। ऐसे कई घटनाएं हैं। रुद्रपुर के अंदर दूसरा निर्भया कांड हुआ है। ISBT देहरादून में एक और निर्भया कांड हुआ है। और सांतरशा का मामला ये राष्ट्रीय स्तर का मामला होना चाहिए। ये क्या मामले हैं, क्या है ये? अरे हमारा ये राज्य, जिस राज्य के अंदर हमने सौगंध खाई थी कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, जिस राज्य के हर नाले में देवी का मंदिर है, देवी की पूजा की जाती है, और नीचे शिवालय है या दूसरे हमारे पूजा के स्थान हैं, लेकिन आज हम उन सब स्थानों को हम सारी उनकी गरिमा को धूल दूषित करने पर तुले हुए हैं। क्या हो रहा है? किसको क्या जवाब देंगे कि ये कैसा उत्तराखंड है? क्या बताएंगे? लोग हमारे लिए क्या सवाल करेंगे कि यहाँ न दलित सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक सुरक्षित है। अरे 8% लोगों को यदि हम न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर किसको न्याय देंगे? यदि हम शिल्पकार को न्याय नहीं दे सकते हैं, दलित को न्याय नहीं दे सकते हैं, पिछड़े को न्याय नहीं दे सकते हैं, अति पिछड़े को न्याय नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम किसको न्याय दे सकते हैं? हरीश बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। कितनी इनके मन में क्रूरता है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। सांतरशा की बेटी के मां को आर्थिक सहायता देने में इस सरकार के हाथ कांप रहे थे। जब कांग्रेस ललकारी तब जाकर के इन्होंने कुछ आर्थिक सहायता दी, और वो भी जितना नियम कहता है। अरे एक बेटी के साथ अत्याचार होता है और तुम उसकी मां को, जो एक निसहाय मां है, जिसका एकमात्र सहारा थी वो बेटी,
आप उसको सहायता देने में कानून केवल नियम का सहारा ले रहे हैं। नियम से हट करके इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि बहन, तुम्हारी जिम्मेदारी इस राज्य की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मैं लेने का काम कर रहा हूं। इन्होंने यही नहीं, अंकिता के मामले में भी ये भाजपा का ही नेता था जिसको मंत्री का दर्जा दिया गया था। शांतरसा में भी मंत्री का दर्जा दिया गया था। वही लोग थे। जरा इस बात को पहचान करके लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि इनका चरित्र कैसा है। ये तो बाबा साहब, ये तो ऊपर वाले ने बचा दिया। यदि कहीं 400 के आसपास इनको बहुमत मिल जाता तो आज न्याय की मांग करने लायक भी हम नहीं रहते, क्योंकि ये संविधान को ही बदल डालते, संविधान को ही समाप्त कर देते। धन्य है मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको, धन्य है राहुल गांधी आपको कि आपने लड़ाई लड़ी और संविधान का आदर करने वाले लोग, सारे लोग आकर के खड़े हुए और संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसा बबुआ, आज की सरकार बबुआ सरकार है। ये हमारे नेता को पप्पू कहते थे, आज तो इनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में पप्पू लगते हैं, पप्पू राहुल गांधी के।